ज्वाइन किया, स्टडी की विद जॉब। ये नहीं कि सिर्फ हाँ जी। स्टूडेंट की और जॉब के साथ स्टडी की कि 1-2 घंटे भी मिल रहे हैं, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी। पढ़ा तो हाँ, लग रहा था कुछ पढ़ रही हूँ मैं। फिर सिडबी का जब मेरा फेस 1 क्लियर हुआ, पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे ही हो गया क्लियर। तब मैंने कोर्स खरीदने से पहले आपसे आपसे बात की कि सर कि क्या होगा, तो आपने एक ही कहा कि क्यों नहीं होगा। तो उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। फिर After मैंने delivering massive results year after year in PNB Credit Officer Scale 1 and in other bank credit officers like in UBI Scale 1 Credit, Bank of India Scale 1 Credit, now time is to prepare for the next years. Most of you qualified for this exam, some of you could not. And there are many MBA finances out there who are seeking for the job or working in private sector, including the big four companies like PwC, KPMG, EY, etc. But for you all, now time is to prepare for PNB Credit Officer. This vacancy comes alternatively in every 6 months. So you should start preparing. Then the batch and course link, everything is available in the application. Go and join. Now time is to watch some of the sample sessions. So see you there. Thank you. You are Paramjit Kaur or Kamaljeet? करमजीत सर, करम। Oh, Karamjit. Oh, we spoke that day on audio, I think. यस सर। Many congratulations on your selection for PNBSO Credit 2025. So few things थैंक यू सर सो मच। which you want to share to our audience, please go ahead. यस सर। नॉलेजिस्ट का सबसे स्टार्टिंग वाला बैच मैंने सिडबी का ज्वाइन किया था। तब मेरे को मतलब होता है ना कि पता नहीं ज्वाइन करूँ ना करूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है कि लोकली मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने पैसे तो ले लिए कि आप क्लास लगाओ ना लगाओ, वो आप पे डिपेंड है। और लाइक पूरी मेहनत की, फिर भी मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। फिर तब मैंने कोर्स खरीदने से पहले आपसे आपसे बात की कि सर कि क्या होगा, तो आपने एक ही कहा कि क्यों नहीं होगा। तो उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने ज्वाइन किया, स्टडी की विद जॉब। ये नहीं कि सिर्फ हाँ जी। स्टूडेंट की और जॉब के साथ स्टडी की कि 1-2 घंटे भी मिल रहे हैं, 1 घंटा भी, आधा घंटा भी। पढ़ा तो हाँ, लग रहा था कुछ पढ़ रही हूँ मैं। फिर सिडबी का जब मेरा फेस 1 क्लियर हुआ, पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे ही हो गया क्लियर। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा जॉब में मतलब प्रोजेक्ट वगैरह आया, तो थोड़ा सेकंड फेज में तैयारी मेरे मेरे एंड से कम रह गई, तो वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने पीएनबी का दिया। पीएनबी का तो हो ही गया। अब यूबीआई का भी दिया था, वो भी हो गया, इंटरव्यू भी उसका दिया, तो काफी अच्छा हुआ। ग्रेट ग्रेट, मुझे लगता है कि दोनों का सिलेक्शन होगा। इस बार सीट भी आपने भरा है कि नहीं भरा है? यस सर, सिट भी भरा और उसका फेस 1 का भी एग्जाम दे दिया। अब फेस 2 की बस तैयारी चालू करूंगी। मैं 1-2 दिन का रेस्ट ले रही थी, उसके बाद मैं कब चालू कर देते हैं तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने पीएनबी और यूबीआई का क्रेडिट आपने क्लियर किया है तो आपके लिए तो बहुत आसानी होगा पेपर। और बाकी क्वेश्चंस तो कहाँ से आए थे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, एमएसएमई में, यस सर। क्रेडिट में। तो आपका अटेम्प्ट क्या रहा बैंकिंग में? 50 मार्क में से, मतलब क्रेडिट में से जो स्ट्रीम स्पेसिफिक था, और एमएसएमई 30 में से? एमएसएमई के 30 में से मेरा लाइक 20 के अराउंड तो गया। 20 ग्रेट। के अराउंड गया था। और क्रेडिट में मेरे 30 के अराउंड गया था। और ओ। फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैंने 3 ही अटेम्प्ट किए थे। वो भी मेरे को पक्के तौर पे जो 100% थे, क्योंकि उसकी कट ऑफ 1 या 0.5 हाँ जाती है। हाँ। मैंने कहा उसमें रिस्क लेकर कुछ फायदा नहीं। जो बाकी सेक्शन है, मैं उसमें से मेरिट बनाऊंगी। जो आपका स्ट्रेंथ है आपने उस पे ज़्यादा काम किया। वेरी गुड, वेरी यस गुड। सर। स्ट्रेटेजी बिल्कुल आपका सही है। होपफुली आपका टीम सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो मुझे मौका मिलेगा आपको 3 बार सक्सेस स्टोरी आपका लेने के लिए।
We are very thankful to you for your association with Knowledgeist. People like you make me pride. आप लोगों की वजह से आज Knowledgeist में इतना सब कुछ हो रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि आप अकेले स्टूडेंट ही खाली नहीं थे, यू वेर ऑल्सो ए वर्किंग प्रोफेशनल, और बहुत हेक्टिक होता है वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम मैनेज करना। तो हमने कंटेंट भी उसी हिसाब से ही डिज़ाइन किया है। और एक चीज़ है कि जब आप जॉब में रह के कुछ चीज़ें करते हैं ना, मतलब बहुत जब प्रेशर होता है उस समय आप जब समय निकाल के कुछ चीज़ें करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका क्वांटिटी ऑफ आवर्स काउंट नहीं होता है, आपके क्वालिटी आवर्स ही काउंट होते हैं। ठीक है। होपफुली अगर आप मतलब हो ये भी हो सकता था कि अगर आप जॉब में नहीं होते तो आपके लिए और मुश्किल होता, क्योंकि जिनका घर बस स्टैंड के नज़दीक है वो हमेशा बॉस फेल कर ही जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट में निकलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। बट आपका इतना सब भीड़ था तो आपने टाइम मैनेज करके उसको क्लियर किया। मैं भी देखता हूँ खुद लाइफ में, जब मैंने नॉलेजेस का शुरुआत किया था मैं 5-6 चीज़ों में एक साथ काम कर रहा था। ठीक है। तो वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक थे, बैंक में सीनियर पोजीशन में बहुत कुछ मैनेज करना होता था, मैं ब्रांच मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था, तो बहुत सारे हेक्टिक चीज़ें, फिर नॉलेजिस्ट को मैनेज करना, फिर बैकएंड से बहुत चीज़ें। उस समय में शेयर मार्केट के भी जो कंटेंट है उसमें कहीं कहीं पढ़ाता भी था, और मुझे टॉक के लिए बुलाया जाता था, मैं उस समय पोइट्री भी करता था। तो समय जब नहीं होता है तब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा समय होता है। जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक सिर्फ नॉलेजिस्ट को ही मैनेज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये 24 आवर्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अभी लगता है कि समय बहुत कम हो गया है। उस समय एक 24 घंटे में मैं बहुत कुछ कर देता था। बहुत लोगों से मैं डायरेक्ट बात भी करता था उस समय, हज़ारों स्टूडेंट से मेरा बात होता था हफ्ते में। तो बहुत कुछ एक साथ मैनेज हो पाता है। वॉट यू लव टू डू यू फाइंड टाइम टू डू। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना स्ट्रेच यस सर। करोगे उतना समय बढ़ेगा आपके लिए। थैंक यू। यस और आपका तो 29 सितंबर को बुलावा है, उस दिन जाइए। सर। ठीक है। आप एक्सटेंशन ले लीजिए, आपका कुछ डाउट था मुझे टीम ने पूछा, बोला भी था यस रिलेटेड टू ज्वाइनिंग, तो सर, ज्वाइन। एक्सटेंशन के लिए काफी मेरे को थोड़े डाउट से आ रहे हैं कि बिल्कुल, एक्सटेंशन जैसे। एक्सटेंशन का कोई इशू नहीं है, मैंने उस दिन बोला भी था। तो आप सीधा जाइए 29 को, जाके वहाँ पे रिपोर्ट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दीजिए। आपका नोटिस पीरियड यहाँ पे कितने दिन का है? 3 मंथ्स का सर। 3 मंथ्स का है, तो 3 महीने में आपका आपका इसका भी यूबीआई का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आप अभी से रिज़ाइन कर सकते हो, या फिर 29 को जाके वो डॉक्यूमेंटेशन करके आप उसके नेक्स्ट डे आके रिज़ाइन कर सकते हो। 30 सितंबर को रिज़ाइन करोगे, 3 महीने का आपका नोटिस पीरियड रहेगा। फिर नोटिस पीरियड बाद का एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनको दे दीजिए। ठीक है। मतलब 15 जनवरी, ये आप लिखवा के वहाँ पे ले आ जाइए। ठीक है। बाकी आपका तो करंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विंग है, फिर करंट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेकर जाइए। करंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। ठीक है। सर। आप अपना केवाईसी लेकर जाएंगे। ठीक है। आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, जो आप देना चाहते हैं, जो एड्रेस आपका है रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, उसका जो जो भी केवाईसी बन रहा है वो लेकर जाइए। आधार पैन ये तो मैंडेटरी है ही। उसके अलावा आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपने किसी SC ST OBC EWS ये सब में भरा है तो उसके सर्टिफिकेशंस, जो भी आपके कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशंस हैं वो लेकर जाएंगे। ठीक है। जनरल में भरा है तो सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके KYC। ठीक है। और आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, नेक्स्ट वीक तक ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर का कॉपी लेकर आप जाइए। ठीक है। उसमें भी चेक लिस्ट भी रहेगा। अगर आपको मांगते हैं कि 2 सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर, या फिर गेजेटेड ऑफिसर तो नहीं मांगेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ठीक है। वो किसी भी जो सर्विंग एम्प्लॉय है जो कहीं पे जॉब करते हैं, आप उनसे लिखवा के ले सकते हो। ठीक है। बाकी सेल्फ अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मैं सिर्फ अपने मैनेजर से ही फिल करवा लूँ तो वो भी चलेगा। सफिशिएंट होगा या फिर हाँ। HR के थ्रू जाना पड़ेगा? कौन सा? करेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर के लिए। सर्टिफिकेट आपको आपके ऑफिस से नहीं चाहिए ना, आपके कोई दोस्त होंगे, जान पहचान वाले होंगे जो रेपुटेड पोस्ट पे है, मतलब जो आपको कैरेक्टर जिन मतलब सर्टिफाई करने से जिनका वैलिड हो, कोई ऑन जॉब है, तो दैट मीन्स ओके। फ्रॉम एनीवन। कोई मतलब कोई बिजनेस भी कर रहा है वो भी एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो रहे हैं ना, तो गेजेटेड तो वो लिखेगा नहीं, नहीं तो गेजेटेड ऑफिशियल से
करवा लेंगे, बट गेजेटेड वो पीएनबी में मांगता नहीं है। ठीक है, फ्रॉम एनी टू, वो आपका वो चेकलिस्ट आ जाएगा, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और आपका ज्वाइनिंग भी इमीडिएट नहीं हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग होगा वो आपको दे देंगे, आपका चेकलिस्ट आपको दे देंगे कि मेडिकल कैसे करवाना है, क्या करवाना है, या तो वो अरेंज कर। सिर्फ पुरानी चेकलिस्ट जैसे मैं देख रही थी उसमें मेडिकल वगैरह का भी था, तो मेडिकल जैसे अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए वो मेडिकल का करवा के जाऊं? हाँ, मेडिकल करवा के चले जाइए। ठीक है, अभी आप उनका चेकलिस्ट आने दीजिए, इस साल का नया चेकलिस्ट आने दीजिए, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप करेंगे। ठीक है। क्योंकि मैं पुराना ही देख रही थी और पुराने किस तरह के हैं, मैं क्या थोड़ा ऊपर ऊपर से क्या गया उसकी तैयारी रखें कि कुछ कमी ना रह जाए। अगर करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन लिखा था या इंस्टीट्यूट, तो मेरे को लगा मेरे को एमबीए के लिए अपने यूनिवर्सिटी जाके उनसे एक बार लेना पड़ेगा करेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, एक वो मांग सकता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक मांग सकता है। मुझे जो मेरे पास पुराना स्कूल चेकलिस्ट का था। एक बार भेज दीजिए, मैं उसको देख ठीक लेता है। हूँ, टीम को ठीक बोलिएगा है। टू शेयर टू मी। ठीक है, मैं आपको चेकलिस्ट ग्रुप में बना के दे दूंगा, और मैं एक बार बात भी कर लेता हूँ प्रीवियस बैच के जो रिसेंट ज्वाइनिंग है, उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ। आप मुझे भेज दीजिए, आई विल शेयर इट टू द सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक है। और ओके। सर एक्सटेंशन के लिए मतलब इतना। एक्सटेंशन आपको बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ ना, अभी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने अपना काम कर दिया, अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप जैसा भी डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका ज्वाइनिंग होगा। गवर्नमेंट जब हाथ से जाता नहीं है, एक बार सिलेक्शन हुआ तो 1 साल तक भी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए पोस्ट में कुछ मतलब जहां पर पोस्टिंग होगी उस पर असर तो नहीं पड़ेगा? जैसे मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब से, तो नहीं मेरे नहीं, को फाइनल। वैकेंसी है, वैकेंसी है तो कोई इशू नहीं होगा। आपके पास भी 2 ऑप्शन आने वाला है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। ठीक है। जैसे होता है कि वो पहले ही अमृतसर वाली भर गई और मेरे को कहीं अमृतसर से बाहर दे दिया। देंगे तो पंजाब स्टेट में, लेकिन अमृतस्तर से बाहर हाँ दे हाँ, दिया। देखिए, अगर एक अमृतसर में एक ही ब्रांच तो पीएनबी का नहीं है, और हम्म। क्रेडिट का रिक्वायरमेंट स्केल 1 में आपका फ्रंट एंड में ही रहेगा। ठीक है, जो मतलब अच्छे ब्रांचेस हैं। छोटे एरिया में तो आपको पोस्टिंग मिलेगा ही नहीं, सिटी एरिया में आपको पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो अगर अमृतसर के लिए 5-6 लोग होंगे जो पहले ज्वाइन करेगा, वैसे उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा, बट इतने लोग होंगे नहीं। ठीक है, पैन इंडिया सिलेक्शन हुआ है, ऐसे सिटी स्पेसिफिक तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। यू विल हम्म। डेफिनेटली गेट अमृतसर और नियर बाई एरिया, बट डेफिनेटली अमृतसर आपको दे ही देंगे। और पीएनबी जो पहला पोस्टिंग दे रहा है लास्ट ईयर से भी, मैक्सिमम लोगों को वो कोशिश कर रहा है कि होम पोस्टिंग ही मिले, ताकि लोग छोड़ के ना जाएं। क्योंकि अभी होम पोस्टिंग एक मैंडेटरी भी है, मतलब होम पोस्टिंग के लिए जो एंट्री लेवल में होम पोस्टिंग करवाना ही उनका काम है, कि इसीलिए सीबीओ एलबीओ वगैरह आ रहा है। कर्नाटका में जो इशू हुआ है एसबीआई एम्प्लॉय के साथ, उसके बाद वो चाहते हैं कि लोग अपने होम स्टेट पे ही काम करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। तो किसी कर्नाटक वाले को पंजाब में बिठाना और पंजाब वाले को कर्नाटक में बिठाना कोई मायने, मतलब कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है। तो पहला पोस्टिंग है, डेफिनेटली दे विल, लेडी एम्प्लॉई हैं आप, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव यू इन देयर होम स्टेट। तो इसीलिए 29 तारीख को आपको जाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं जाएंगे, मेल वगैरह करेंगे, तो फिर वो दिक्कत है। अगर आप जाएंगे तो आप प्रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो सेम उसी दिन के आपके प्रेजेंस के ऊपर आपका प्रेफरेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भिजवा दूंगा। ठीक है। समय थैंक यू नहीं। सर सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।